कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। एंड आपके जो पार्टनर हैं जिससे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपको लेकर, यानी कि पूरी डिटेल में हम कवर करेंगे इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर आज शाम जिससे भी बातें कर रहे थे वो क्या बातें थी, कैसी बातें थी और किस तरीके की बातें हो रही थी, वो चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, इसमें हम आपकी फीलिंग्स को भी देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, ताकि जो एनर्जीज़ है ना वो आप अपने साथ मैच कर पाओ, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में एंड आपके बारे में भी। ठीक है, फोकस कीजिएगा आप अपने पार्टनर के ऊपर। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे, गाइड करें। एंड ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कोई रेमेडी, कोई रिचुअल लेना, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, thank you so much, thank you so much। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, क्या है मेरे पास? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे? 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके कार्ड बताते हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर जो भी बातें करना चाहते हैं खुल के बातें करना चाहते हैं। ठीक है, और जो भी बातें कर रहे हैं काफ़ी खुल के बातें कर रहे हैं। तो क्या बातें कर रहे हैं? ये पर्सन सबसे पहले तो शुरुआत कर रहे हैं कि यार थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत 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 थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा क्या ना होगा, मैं जीऊँगा भी या क्या होऊंगा, कोई आइडिया नहीं लग रहा मुझे। अब तो मेरी ज़िंदगी ऐसे पड़ाव पे आ चुकी है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, अब मैं नहीं जी सकता, बिल्कुल भी नहीं जी सकता अब मैं। इतना ज़्यादा ख़तरनाक मुझे कभी नहीं लगा जो आज मुझे लगा है। मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है। मैं रो रहा था, दिन में बैठ के मैं रो रहा था और उसकी याद बहुत आ रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द वाली याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं नहीं रह पाऊँगा अब उसके बगैर। बहुत 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 याद आई आज, पता नहीं क्यों याद आई, लेकिन बहुत 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 याद आई आज। इतनी याद कभी नहीं आती है, इतनी याद कभी आई ही नहीं है, इतनी याद कैसे आएगी? मैंने बहुत कुछ किया है उसे पाने के लिए, मैंने बहुत कुछ किया है उसे अपना बनाने के लिए, लेकिन जो मुझे आज अकेलापन फील हो रहा है ना, जो मुझे आज दर्द फील हो रहा है ना, वो दर्द मुझे
कभी भी फील हुआ ही नहीं है जितना मैं दर्द आज फील कर रहा हूँ, जितना मैं अकेलापन आज फील कर रहा हूँ, जितना मुझे खालीपन आज फील हो रहा है ना, वो इतने सालों में कभी फील नहीं हुआ जितना कि अभी फील हो रहा है। क्या ही कहूँ यार। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया है मैंने। ऐसा मुझे मत समझना कि मैं ट्राई नहीं करता और मैं ऐसे ही बोलते चला जाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया है, बहुत ट्राई किया है और बार ट्राई किया है। मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फ़ील किया हुआ है और मुझे लगता है कि मैं तो ऐसे नहीं रह सकता भाई, मुझे ऐसे नहीं रहना है। मैं इस कदर पागल हूँ, मैं इस तरीके से बेचैन हूँ ना कि ये बेचैनी मेरे अंदर ख़त्म नहीं हो रही है। क्या ही बताऊँ, मेरे अंदर की बेचैनी ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये बेचैनी सच में मेरे को इतना परेशान कर रही है ना, इतना परेशान कर रही है कि ये बेचैनी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार डालेगी। सच में मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे दिल की बातों को समझो, मेरे हालातों को समझो। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ यार। मेरे फाइनेंस, मेरा करियर, हर एक चीज़ चौपट हो चुका है। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैंने किसी से दिखवाया भी, अपनी कुंडली वगैरह जो भी था मैंने दिखवाया भी। उसमें मुझे पता चला कि मेरी शनि की दशा चल रही है और ये दशा मुझे बहुत परेशान कर रही है। एक तरफ मेरी लव लाइफ, एक तरफ मेरी पर्सनल लाइफ, दोनों की दोनों खंडहर हो चुकी है, दोनों की दोनों बर्बाद हो चुकी है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही करूं। मेरी ज़िंदगी का जो बेस्ट वाला पार्ट है ना, वही खोखला हो रहा है, वही खोखलापंती मुझे नज़र आ रहा है और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। वो थी मेरी ज़िंदगी में तो काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के काफ़ी बातें किया करती थी या किया करता था। वो मुझे जो है जिस तरीके से उसने मुझे संभाला, अब मुझे खुद को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसके पास, मुझे लगता था ना कि उसके पास हर एक तरीके का सलूशन है, हर एक सलूशन है। उसकी बातें, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसकी एनर्जी मतलब मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं यार, कुछ भी कहो। मुझे जो उससे मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत मुझे किसी और से है ही नहीं और किसी और से हो ही नहीं सकती है, किसी से नहीं हो सकती है मेरी मोहब्बत, मेरी फीलिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप के साथ बहुत कुछ जो है बहुत कुछ मैनेज करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ फ़ील करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप पे काबू करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा प्यार जो है ना, उसके प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन मैं इस प्यार में डूबता चला जा रहा हूँ। मेरा प्यार उसके लिए, उसका प्यार मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मैं ना चाहते हुए भी ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं रोऊँ, मैं अपने आंसुओं को गिराना नहीं चाहता, लेकिन मेरे सामने ऐसे हालात आ रहे हैं ना कि मुझे उसकी याद आ रही है। कभी उसका चेहरा दिखता है तो कभी उसकी बातें सुनाई देती हैं, कभी उसकी आवाज़ सुनने को दिल मचल उठता है। मैं क्या ही करूं, मुझे नहीं पता। जब मैं किसी और को देखता हूँ ना तो मुझे उसमें उसका चेहरा दिखाई देता है और अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे कि वो आ गई और मुझे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना होता है। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ यार। क्या ही बताऊँ तुम्हें, अपने दिल की बातें, अपने दिल की फीलिंग्स, अपने दिल के इमोशंस कैसे बताऊँ तुम्हें, कैसे बताऊँ कि मेरा लाइफ किस तरीके से चल रहा है, मेरी ज़िंदगी किस तरीके से चल रही है यार। मैं सच में डूब गया हूँ मैं। मेरे हालात ख़राब चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या राइट होगा, क्या रॉन्ग होगा, लेकिन जो भी होगा यार सही होना चाहिए। क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है मुझे कि मैं दिन रात उसके बारे में सोचता रहता हूँ। उसके बारे में मैं दिन रात हर वक्त मैं सोचता रहता हूँ यार। हर वक्त वो मेरे आँखों में है। मैं एक नशा सा है, एक नशे सी चढ़ गई है मुझे उसकी, एक आदत सी लग गई है, एक लत सी लग गई है मुझे उसकी। और मुझे कुछ पता नहीं है कि मुझे कैसे करना है या क्या करना है, कोई आइडिया भी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत अकेलेपन को फील कर रहा हूँ। मैं अपने आप को कहीं खालीपन में फील कर रहा हूँ यार। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा,
क्यों क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। मैं नहीं रह सकता, मैं उसको भुला के नहीं रह सकता। कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूँ कि मैं उसको भुला के नहीं रह सकता। मुझे उसको भुला के नहीं रहना है, मुझे ऐसे नहीं करना है यार। जो भी हो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जितने भी चीज़ें आए, जितना भी वक्त आए, है ना, वो उतार चढ़ाव मैं नहीं पार कर सकता यार। मेरी ज़िंदगी है, थोड़ा मौका मुझे देना चाहिए, थोड़े मौके मुझे मिलने चाहिए। लाइफ है मेरी, थोड़ी सी लाइफ मेरी इधर उधर हो जाती है, मेरी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूं। थोड़ा सा जो मेरी ज़िंदगी का जो एक स्पेशल वक्त है ना, वो स्पेशल वक्त मैं कहीं ना कहीं गंवा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं इधर उधर की बातें करके उसके लिए जो स्टैंड है वो नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे उसके लिए अट्रैक्शन हो रहा है, और जब मैं उसका फेस देख रहा हूँ तो उसके फेस पे मुझे सिर्फ नूर दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है या हो गया है, एंड वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अचीव करने में सक्षम है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे तो सिर्फ उसकी याद आ रही है, मुझे तो सिर्फ उसकी बातें याद आ रही हैं। मुझे तो बस ये याद आ रहा है कि यार वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है, मुझे बहुत खालीपन फील हो रहा है। मैं क्या ही करूं, क्या ही बताऊं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का आधा पार्ट जो है ना छोड़ आया हूं कहीं। मुझे ऐसा फील होने लगता है, मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का ये आधा पार्ट कहाँ भूल जाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर पाऊँगा, कैसे सही कर पाऊँगा। नहीं समझ आ रहा मुझे कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा मुझे। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या कहा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, ओके, द डेविल की एनर्जी है, नाइट ऑफ वांड्स, जस्टिस, ओके, एस ऑफ वांड्स का कार्ड है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर है ना, कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर के दोस्त कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख, इस तरीके से तकलीफ़ में रहेगा तो कुछ नहीं होगा, इस तरीके से दर्द में रहेगा कुछ भी नहीं हासिल कर पाएगा, कुछ भी नहीं। तुझे लगता है कि तूने अगर सही किया है तो ठीक है, इतना ज़्यादा उदास होने की, टेंशन में आने की तो तुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुझे इतना ज़्यादा तड़प होना चाहिए, इतना ज़्यादा परेशान होना चाहिए, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में, इतना फ्रस्ट्रेट होकर के क्या ही कर लोगे तुम। कुछ नहीं कर पाओगे ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में रहोगे या इस तरीके से दर्द में रहोगे तो क्या ही कर पाओगे। दर्द में पता है ना, तकलीफ़ में पता है ना, कोई कुछ दिमाग काम नहीं करता है। तो सबसे पहले अपने आप को स्थिर करो, अपने आप को मैनेज करो, अपने आप की एनर्जी को मैनेज करो। एनर्जी काफ़ी हाई है, मैं मानता हूँ कि एनर्जी काफ़ी हाई है, लेकिन उस एनर्जी को मैनेज करना तुम्हारा काम है, उस एनर्जी को मैनेज करके चलना तुम्हारा काम है, उस एनर्जी को काफ़ी अच्छे तरीके से, है ना, डेवलप करना तुम्हारा काम है। इस तरीके से नहीं चलता है ना, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलता। इस तरीके से तुम अगर करोगे मतलब तुम धोखे में हो, तुम तकलीफ़ में हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे अंदर की वो चाहत नहीं समझ पाएगी। तुम अपने अंदर दिल ही दिल में, होता है ना कि दिल ही दिल में तुम नहीं समझ पाते हो, दिल ही दिल में तुम कुछ नहीं कर पाते हो, ऐसा होता है तुम्हारे साथ, मुझे पता है।
तुम पर निगेटिविटी भी हो सकती है। मुझे जहाँ तक तुम्हारी बातों को सुनकर महसूस हुआ है ना, देखो तुम पर निगेटिविटी भी हो सकती है, तुम पर कोई निगेटिव प्रकार की चीज़ें भी करता होगा, और निगेटिविटी में कहीं ना कहीं तुमको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता होगा, तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, या तुम अपनी ज़िंदगी को वो बेस्ट वाला जो पार्ट है ना, उसको तुम भूल जाओगे। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम इस तरीके से नहीं कर सकते हो, इस तरीके से तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से तुम्हें करना है तो बहुत कुछ करो, बहुत कुछ करो, ठीक है ना। तुम इस तरीके का जो फीलिंग है, इस तरीके के जो इमोशंस हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं तुम बयां नहीं कर पा रहे हो। जिस तरीके का जिस तरीके से मैं तुम्हें जानता हूँ ना, वो तरीका बहुत 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 अलग है, और वो तरीका सच में बहुत ज़्यादा ही मतलब कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से है। ठीक है, तो वो तुम्हें देखना होगा, वो तुम्हें समझना होगा, तुम्हें फील करना है तो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को फील करो, है ना। और मुझे लगता है ना कि तुम अपने लाइफ को बहुत प्रोग्रेसिव वे में, या कहे तो बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से जी सकते हो। तुम निगेटिविटी को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं तुम्हारे दिल दिमाग में, बहुत ज़्यादा तुम्हारे दिल दिमाग में ऐसी वाइब आ रही है, ऐसी एनर्जी आ रही है जिसको लेकर के तुम कहीं ना कहीं मतलब डिस्टर्ब हो। ठीक है, तुम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, और ये डिस्टर्बेंस तुम्हें बहुत डिस्टर्ब करती हैं, बहुत तंग करती हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप में कहीं ना कहीं लाइफ को होता है ना कि हाँ चेंज करने की चाहत होनी चाहिए, तो वो चेंज तुम नहीं कर पा रहे हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा है। ठीक है, देखो तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है या दे रही है। तुम्हें ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। तो देखो तुम्हें अपने मन से नेगेटिविटी को निकालना है, ठीक है, और तुम्हें बात करनी है। थोड़ी सी शुरुआत करना चाहते हो तो करो, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, बात करके देखो। शुरुआत ज़रूरी है, शुरुआत से ही तो शुरुआत होती है ना। तो बात करके देखो, शुरुआत करके देखो, जानो समझो, फील करो। रिश्ते को फील करना, शुरुआत करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिश्ते में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको लेके इंसान सोचने लगता है, जिसको लेके समझने लगता है। इंसान में वो चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था, एंड आपके पार्टनर के दोस्त ने इनको काफ़ी क्लियर कर दिया है। देखो ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम पूरे पैशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरा जितना हो सकता है उतना तुम करने की ट्राई करो, उतना तुम ट्राई कर सकते हो। तुम जो नहीं हो सकता है वो भी कर सकते हो। बस तुम्हारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ तुम्हें तुम्हारा पार्टनर चाहिए। ठीक है, तुम्हारे अंदर जो जिद है ना कि तुम्हें तुम्हारा पार्टनर चाहिए, तो उस जिद को पूरा करने के लिए तुम्हें ट्राई करना होगा, तुम्हें सारी चीज़ों को सही करना होगा। तुमने जितना भी रिलेशनशिप ख़राब किया है ना, उसको सही करने के लिए ट्राई करना होगा। और जब तक तुम सही नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते हो, तब तक कुछ भी नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें ना अपनी ज़िंदगी को सही वे में लेके जाना ही पड़ेगा, सही वे में लेके ट्राई ही करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि तुम अपने लाइफ को इस तरीके से डिस्टर्ब करोगे या इस तरीके से परेशान करोगे। नो, तुम्हारे अंदर अगर है एक नई शुरुआत करने की चाहत है तो करो ना, करो भाई। तुम एक नई शुरुआत करके देखो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तुम्हें डिसीज़न लेना है ना। तो तुम आगे बढ़ के देखो, तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद तुम्हें समझ में आने लगेंगी। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यस तुम्हें करनी चाहिए, ठीक है, करना ही पड़ेगा तुम्हें। और मुझे लगता है कि देर मत करो, ठीक है, जो भी तुम्हें अपने रिलेशनशिप में करना है उसके लिए देर मत करो, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर और इनके बीच की बातें रही हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आपकी फीलिंग्स अगर रेजोनेट कर जाती है ना आपसे, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, ठीक है। तो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें इस रिश्ते के लिए क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स की।
ओके, जस्ट अ मिनट। कार्ड्स काफ़ी निकल आए हैं, है ना। सो इन कार्ड्स को तो लेंगे नहीं, इतने कार्ड्स हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, स्ट्रेंथ, आप काफ़ी कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, काफ़ी कंट्रोल कर रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको लगता है, आपको लगता है कि भाई आपको कंट्रोल करके चलना ही चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपने बहुत जो है ना बहुत कुछ दे दिया है और बहुत अपना टाइम भी ख़राब किया है, ठीक है। तो आपको जो है ना हर तरीके से अब अपने आप को बचाना है। अब जो है आप सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव रहने लगे हो, बातचीत करने लगे हो, लेकिन आप अपने पार्टनर के बारे में बार बार आपको पार्टनर का ख्याल आता है और आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो, बहुत सोचते हो, और इनको सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हो कि भाई क्या एक्टिविटी हो रही है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है, क्या कुछ जो है ये पर्सन बताना चाहते हैं, या क्या कुछ जो है ये पर्सन आपको एक होता है ना कि हाँ आपके पार्टनर आपको खोने से डरते भी हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें है ना विजुअलाइज करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस आपके पार्टनर को इतनी मोहब्बत है आपसे कि उसका होता है ना कि उसकी कोई हद नहीं है, ऐसा आपको फील होता है। आप ना अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो और आपको काफ़ी अफसोस भी है, दूसरे के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपका पार्टनर बेस्ट है और आपका पार्टनर ही आपको चाहिए, बाकी कोई और तीसरा चौथा नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप काफ़ी होपफुल हो इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए, और आपको जब चाहिए तब यही पर्सन चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। मैं यही देख पा रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड आप भी काफ़ी सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए। आपको कुछ नहीं चाहिए, बस इस पर्सन से आपको आपका प्यार चाहिए, जो आपका हक है वो चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा में कुछ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर को ये फील होता हुआ दिख रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है। सो ये ओवरऑल रीडिंग है एंड आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।